नमस्ते दोस्तों। तो हमारा मच्छर मच्छरदानी के अंदर आराम से सो रहा है और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे मादा मच्छर खड़ी है और जिस मादा मच्छर को लेके मैं मंदिर जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार व्लॉग। हाँ, तो सुबह का टाइम था। इसकी मम्मी कटोरी में बैठे बैठे कुर्सी में चाय पी रही थी। अरे क्या बोल रहे हो यार, मम्मी कुर्सी में बैठे बैठे कटोरी में चाय पी रही थी। और जो हमारी धर्म कांटा है, मतलब जो हमारी धर्म पत्नी है, वो छोटे भीम की छोटी छोटी दूध पीने वाली बोतल को धो रही थी और मैं कुर्सी में खाली बैठा था। लेकिन घर में कोई मुझे खाली बैठा देख नहीं सकता। हाँ मियाँ, क्योंकि वो जो भाभी जी साइकिल के पास खड़ी, वो इसीलिए खड़ी ताकि ये भी अपनी तशरीफा को कुर्सी से उठाए। हाँ, नेहा ने मुझसे कहा था कि ये जो 3-3 बाल्टी पानी गर्म होने के लिए रखा है, इसमें से एक बाल्टी का पानी उठा के मैं बाथरूम में रख दूं नेहा के नहाने के लिए। वाह, क्या बोला है, नेहा के नहाने के लिए। हाँ, कहने का मतलब नेहा के नहाने के लिए। नेहा रोज नहाती, रोज पानी गर्म होता है। अरे बाबा, और तू क्या करता है? देखो भाई, मैं तो पानी से सीधा कह देता हूँ कि देख भाई पानी, तू जैसा वैसा रहे ना। मैं खुद नहाने की तकलीफ लूंगा ना तुझे गर्म करने की तकलीफ दूंगा। मैं जिंदगी में किसी को तकलीफ देना ही नहीं चाहता। हाँ, लेकिन आज इस मिर्ची को कुछ तकलीफ होने वाली है ना? होने वाली है। लेकिन क्या तकलीफ होने वाली है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको मिलवाता हूँ हमारे नट बोल्ट से। नट बोल्ट क्या होता है साईं? नट बोल्ट बोला क्या मैंने? नट बोल्ट नहीं, नटखट। तो हमारा नटखट अपने मामा की गोद को खटिया समझ के आराम से सो रहा था। तो मैंने सोचा मैं भी इसके साथ थोड़ा सा खट खट कर लेता हूँ। जी, तो मैं अपने नटखट के साथ खटखट कर ही रहा था कि तभी नेहा भी नहा के कमरे में आ गई। आप लोग देख सकते होंगे कि वो अपने बालों में कंघी फेर रही है। बालों में कंघी फेरने के बाद उसने अपने बालों को फेरा और छोटी बना ली। इसके बाद मैं कमरे से बाहर निकला और दूसरी तरफ गया तो मैंने देखा सस्पेंस क्यों बना रहा है? दृश्यम 3 बनाएगा क्या? देखिए, तो उस मिर्ची के साथ जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, जो होना था वो हो रहा था। यानी कि अभी तक इस मिर्ची का 3 बना था, अब 4 बन रहा था। और 4 बना रही थी इसकी मम्मी। बोले तो मिर्ची के अंदर एकदम मसाला ठूस ठूस के भर रही थी वो। और ये क्या देख रहा हूँ मैं, पराठा। तो कल रात में बने थे हमारे घर में आलू के पराठे। तो मैंने कुछ खाए थे, 3-4 को कुछ ही कहेंगे। तो अभी एक बचा हुआ है। तो सुबह सुबह भूख लगी है तो मैं सोच रहा हूँ, हाँ, मैं सोच रहा था कि आलू के पराठे को पेट का पराठा बना देता हूँ, वो भी अचार के साथ। तो मैं आलू के पराठे को पेट का पराठा बना ही रहा था कि तभी नेहा आई और बोली कि आलू का पराठा छोड़ो और अपने आलू को पकड़ो, पहले मुझे मंदिर जाना है। लेकिन फिर इसने एक आइडिया निकाला और बोला कि नेहा, छोटे भीम को झूले में झुला देते हैं, ऊपर से मच्छरदानी वाला ढक्कन लगा देते हैं और मंदिर मैं लेके चलता हूँ तुमको। अच्छा, इसीलिए तूने भाभी को गाड़ी में बैठने के लिए बोला था, बड़े प्यार से। बैठो। सही समझे, बहुत प्यार से बोला था। खैर नेहा गाड़ी में बैठी, मैं तो गाड़ी में पहले ही से बैठा था। हम लोग घर से निकले और मंदिर पहुंच गए। अब घर से मंदिर पहुंचने में उतना टाइम नहीं लगा जितना मंदिर के दरवाजे से मंदिर के अंदर जाने में टाइम लगा नेहा को। अरे इस गेट को थोड़ा सा चौड़ा करवा देना चाहिए, या फिर तुमको थोड़ा सा सकरा हो जाना चाहिए। एक ही बात है। दोस्तों, इसके अगले ब्लॉग का टाइटल होगा नेहा ने की मेरी धुलाई बेलन से। आप लोग देखना मत भूलना। यूट्यूब में विक्रम नेहा व्लॉग्स चैनल है और फेसबुक में विक्रम बागरी ऑफिशियल पेज है। अरे यार, तुम नेहा को भड़का क्यों रहे? वो भी ये व्लॉग देखेगी। मैं तो मजाक कर रहा था। चल आगे बता। आगे राधा कृष्ण का मंदिर है और उसी मंदिर के बाहर छोटे छोटे प्यारे प्यारे पिल्ले देखे। इसके बाद क्या हुआ? मंदिर से लौटकर घर आ गए हैं। और घर आने के बाद दोपहर हो गई थी लगभग। तो घर में खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। गैस के एक चूल्हे में चावल बन रहा था और बगल वाले चूल्हे में दूध को पकाया जा रहा था। भाई साहब, दुनिया में एक दूध ही है जिसको सब लोग पकाते हैं और वो बोर भी नहीं होता। अगर बोर होता तो बोल नहीं देता, भाई मत पका यार, बहुत देर से पका रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन ये बता कि छोटे भीम के साथ क्या होने वाला है? छोटे भीम के साथ कुछ नहीं होना है। सबसे पहले उसको दवाई पिलानी है और फिर उसके तेल मालिश करनी है। अरे बेटा, तेल मालिश में तो हमका भी बहुत मजा आता है। अरे चचा, लेकिन अभी छोटे भीम की मालिश होनी है। तो सबसे पहले उसके सर का टोपा उतारा। सर का टोपा उतारने के बाद अबे ये क्या है बे यार? प्रोसेस वाइज चलना था। टोपा उतारने के बाद शर्ट उतारनी थी, शर्ट के बाद पजामा, पजामे के बाद मोजा, डायरेक्ट डायपर पे ला दिया। तो दोस्तों, छोटे पहलवान के साथ सबसे पहले मैंने पहलवान बड़ी बातें की। उसके बाद उससे बोला, चल पहलवान मेरे साथ अपनी ताकत आजमा के बता। छोड़ दे मेरा हाथ, कालिया छोड़ दे। दोस्तों, देखा ना आप लोगों ने कैसे मैंने छोटे भीम को हरा दिया? हूं ना मैं स्वयंवर, मतलब ताकतवर।
पहलवानी के मैच के बाद मैंने छोटे भीम को कन्या में ले लिया। कन्या में लेने के बाद छोटे भीम को मेरी मम्मी ने अपनी गोद में ले लिया और अब उसको जन्म घूटी देने की बारी थी। तो छोटा भीम घूट घूट करके जन्म घूटी पी रहा था। तभी मैंने उसको कहा कि देख बेटा, अगर जन्म घूटी को जन्म घूटी समझ के ना पीना हो तो माउंटेन ड्यू समझ के पी ले। अब बोल, डर के आएंगे जीत है। चलिए दोस्तों, तो हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। आप लोग लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो, मजा आया हो, बहुत बहुत धन्यवाद।